नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने और उनसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के समय में बहुत से लोग माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ काली एक ऐसी प्रबल शक्ति हैं जो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। ये बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम है। माँ दुर्गा और माँ काली काल से भी परे हैं, समय से भी परे हैं और महाशक्तिशाली हैं। इनके आगे देवताओं की भी नहीं चलती, इसलिए ये बहुत ही प्रचंड शक्ति वाली देवी हैं। लेकिन कभी भी इनकी आराधना देवी मानकर या शक्ति मानकर कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा इनकी आराधना माँ मानकर ही करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों में इतनी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन देवी की शक्ति संभाल पाएँ। इसलिए हमें माँ मानकर ही इनकी आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में इनकी पूजा का विधि विधान भी बताया गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने विधि विधान से माता की पूजा करते हैं। मायने रखता है कि आपके भाव कैसे हैं, क्योंकि माता सिर्फ आपके भाव को देखती है। आपने कितनी वस्तुएं चढ़ाई हैं, क्या चढ़ाया है, वो माता नहीं देखती। इसलिए आपके भाव ही सर्वोपरि हैं। लेकिन अगर आपके भाव भी अच्छे हैं और आप माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सामग्री के साथ माता का पूजन करने से आपको अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। सामग्री इस प्रकार है। पहली, गंगा जल। गंगा जल ना होने पर आप ताज़ा जल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी, पुष्प और पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, सुपारी, लौंग, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पंचामृत। पंचामृत जिनको नहीं पता क्या होता है, तो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाने से पंचामृत बनाया जाता है। रेशमी लाल वस्त्र, आसन और चौकी। ये आप माता का एक पूजा स्थान अलग से बनाएं। ये पूजा स्थान आप ऐसा बनाएं कि यहाँ पे कोई अशुद्ध चीज़ें ना हो, कोई अशुद्ध कार्य ना हो और एकदम अच्छे से शुद्ध स्थान हो। आप वहाँ पर माता की चौकी लगाएं। आप माता सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए। इसलिए आप उन्हें लकड़ी के पट्टे या फिर किसी ऊंचे स्थान पर बिठा सकते हैं। फिर जो सामग्री मैंने आपको बताई है, उस सामग्री से माता का पूजन करें। पहले जो स्थान आपने चुना है माता की पूजा और स्थापना के लिए, पहले उस स्थान पर लकड़ी का पट्टा रखें, उस पर सुंदर कोमल लाल वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर गंगा जल छिड़के, और ना हो तो आप ताजे जल का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर माता की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें, उन्हें पुष्प माला और पुष्प अर्पित करें, धूप जलाएं, दीपक जलाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। ऋतुफल अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। सुपारी चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, चंदन का तिलक करें, रोली चढ़ाएं, कलावा बांधें, अक्षत चढ़ाएं। पंचामृत, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाने से पंचामृत बनता है, वह चढ़ाएं। रेशमी लाल वस्त्र, यानी कि माता को आप चुनरी और उनका श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, और खुद भी अगर चाहें तो लाल वस्त्र पहने, क्योंकि लाल वस्त्र माता का प्रिय रंग है। एक आसन लें और उस आसन पर बैठकर ही माता की पूजा करें। आप माता की आरती करें, उन्हें भोग चढ़ाएं, ऐसे माता की नित्य पूजा करें। और आप माता की सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माता की सप्तशती बहुत ही शक्तिशाली है और ये अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली है। माता की सप्तशती कई कार्यों को सिद्ध करती है। अगर किसी बीमार व्यक्ति को आराम नहीं लग रहा, माता की सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ करने से उस व्यक्ति को आराम लग जाता है। अगर घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो या फिर सब दूर से हार गए हों,
कोई काम ना चल रहा हो, तो भी माता की सप्तशती इसमें कारीगर होती है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम माता की सप्तशती की विधि भी आपको बता देंगे। लेकिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस विधि विधान से उनका पूजन अवश्य ही करें। माता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कितना ही कुछ कर लो, जब तक आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपको कृपा प्राप्त नहीं होंगी। तो सबसे पहले अपना भाव, आपके भाव और हृदय साफ होना चाहिए, तभी माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको सप्तशती की पाठ विधि चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए इसकी पाठ विधि लेकर आएंगे।